हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। आज हिंदी भाग 2 करेंगे हम लोग एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। टोटल इस पे 2 सेट है और 2 सेट में कुल 50 प्रश्न है। 25 मार्क्स का ही एक्चुअल में हिंदी का एग्ज़ाम होता है, लेकिन 50 प्रश्न हम दिए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है और कौन कौन सा टॉपिक से मैक्सिमम हिंदी में प्रश्न होते हैं। ठीक है, हमने पिछले बार भी एक वीडियो दिया हुआ है हिंदी भाग 1 का, वो भी देख लीजिएगा। ये हिंदी भाग 2। चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। हिंदी भाषा भाग 3। और एक बात दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको हमेशा समय पे मिलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है भाई? हर सब आदमी समान नहीं होते। ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है हम लोगों के पास प्रत्येक व्यक्ति, लोक, हर मानव, मनुष्य बराबर। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होता, ऐसा बोलने से अच्छा कि लोक हो जाना ज़्यादा बेटर होगा ना। तो हम लोग बोलेंगे कि लोक समान नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने और शब्द क्या है? सत्कार। तो सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? पुरस्कार तो होगा नहीं, क्या है कि दोनों सेम है। तिरस्कार, सम्मान, बेकार, ये तिरस्कार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तिरस्कार। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए देखते हैं। शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। ये वाक्य हो गया ना, शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। तो देखना है क्या हम लोगों को? ए होते हैं, बी विशाल वृक्ष, सी बड़ी छायादार शीर्ष के। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ये बड़ी छायादार वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये बड़ी छायादार। बहुत छायादार होते हैं, ऐसा अगर रहता तो सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए देखते हैं। आकर्षण का केंद्र या मांडवगढ़ शाही महलों की खंडर है। ठीक है, क्या क्या मिलता है हम लोग को? यह मांडवगढ़ शाही महलों की आकर्षण का केंद्र और खंडहर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हम लोग को मिला। तो आकर्षण का केंद्र या मांडवगढ़ शाही महलों का खंडहर है। देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? ये गलती है। महलों की खंडहर नहीं होकर के महलों का खंडहर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्या है देखते हैं। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है, तो आप लोगों को तो शायद पता चल ही गया कि दुनिया तो सही है, पक्षियों भी सही है, क्योंकि पक्षियों की दुनिया होती ही है। कितना भी सही है, ये स्वच्छंद थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है ना, होती है तो होना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की पर्यायवाची शब्द चयन करें। शब्द क्या है? आवाज़। तो आवाज़ के लिए क्या क्या होता है? ये है आवाज़ के लिए नगाड़ा। नगाड़ा तो एक साउंड डेवलपर है, डेट मीन्स इससे साउंड निकलता है, तो ये तो होगा नहीं आवाज़ के लिए। नंदनी, ये भी नहीं होना चाहिए। ध्वनि, ये देखिए आवाज़ और ध्वनि दोनों एक जैसा है, तो ये आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, अनादर नहीं होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए देखते हैं। रीमा ने ब्लैंक से फल काटे। तो रीमा किससे फल काटती है? देखिए तलवार से तो काटेगी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कैंची, कैंची से भी नहीं काटेगी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से भी नहीं काटेगी। चाकू, चाकू से ये कन्फर्म फल काटेगी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, देखिए क्या क्या है मुहावरा। रूह कांपने का अर्थ, बहुत सर्दी लगना, ये नहीं होना चाहिए। बहुत कांपना,
बहुत डरना, बहुत निडर, ये तो कन्फर्म नहीं होगा, ये आंसर होगा आपका बहुत डरना। बहुत डरना मतलब कि रूह कांपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो भाई सही वर्तनी क्या क्या है, एक है बिछौना, ये ठीक है, बिछोना, बिछौना, वीना, ये आपका सही है, ये बिछौना। ठीक है, ये बिछौना सही आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या है भाई, मोहन अपने काम में प्रवीण है। तो प्रवीण कोई भी आदमी अगर अपने काम में प्रवीण होता है मतलब कि माहिर होता है। ठीक है, तो प्रवीण है मतलब चालाक तो नहीं है, पूर्ण नहीं है, शातिर भी नहीं है, दक्ष है। ये दक्ष मतलब परिपूर्ण होता है। ठीक है, दक्ष है, ये सही है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, देखते हैं वर्तनी, क्षुधा, भुधा, क्षुधा, क्षुधा, ये सही है। ठीक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट होगा, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है, अनाज ब्लैंक में उगता है। तो अनाज कहाँ उगता है, जहाज़ों में उगता है? नहीं, सड़कों में नहीं, खेतों में, मैदानों में। ऑब्वियसली अनाज खेतों में उगता है, तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चलिए भाई, क्या वाक्यांश है देखते हैं। राजनीति से संबंधित, जाहिर सी बात है राजनीतिक से कौन जुड़ा हुआ रहता है, सैद्धांतिक तो नहीं होगा, नैतिक भी नहीं होगा, अनैतिक तो कंफर्म नहीं होगा, राजनीतिक ये सही होगा। राजनीति से राजनीतिक वर्ड जोड़ता है। नेक्स्ट है, कॉम्प्रिहेंशन देखिए दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। चलिए भाई ठीक है, क्या है गद्यांश, हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और 89 ब्लैंक हो गया, इस पे आपको आंसर भरना है। ठीक है, की वृत्ति के खतरे को पहचाना और उन्हें समाप्त करने में अपनी पूर्ण ब्लैंक लगा दी, मतलब यहाँ भी जगह है। ठीक है, कबीर और गांधी इस प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वो अभी तक, यहाँ भी आपको आंसर डालना है, नहीं हुई। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारधारक और समाज सेवी 92 भी डालना है जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और समय आने पर अपने ब्लैंक हो गया कि बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 89 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो भाई कौन सा होगा, लगाव, असंतुष्ट, चुनाव, अलगाव। ठीक है, तो 89 में क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। 89 में था, जिन्होंने विघटन, विरोध और ब्लैंक की वृत्ति को, खतरे को पहचाना। ठीक है, ब्लैंक की वृत्ति, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, एक मिनट, ये अलगाव। ठीक है, ये अलगाव की वृत्ति को अपनाया, ये सही आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 90 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। चलिए भाई देखते हैं। शक्ति, महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता, इच्छा, कौन सा होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। आइए, 90 में है और उन्हें प्राप्त करने में हमें अपनी पूर्ण ब्लैंक लगा देनी चाहिए, तो क्या होगा भाई, डेफिनेटली तो इसके लिए जो आंसर होगा ना वो आपका यहीं पे पूर्ण शक्ति लगा देना चाहिए, जितना भी कैपेसिटी है ना वो लगा देना चाहिए, ये सही होगा। नेक्स्ट है, गद्यांश में 91 में गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 91 के लिए उपयुक्त शब्द होगा बड़ी, अधिक, दीर्घ, छीन। तो देखते हैं कौन सा है गद्यांश में। 91 में है कि कबीर और गांधी इस प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वह अभी तक 91 नहीं हुई। एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वो अभी तक नहीं हुई, तो क्या नहीं हुआ भाई, ये देखिए, बड़ी, अधिक, दीर्घ, छीन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आंसर छीन, मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब 92 देखते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 92 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो क्या होगा उपयुक्त शब्द, विलीन, मौजूद, वर्तमान, लुप्त।
देख लेते हैं हमारा क्या होना चाहिए था। यहाँ पे है विचारक और समाजसेवी, ब्लैंक है। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे विचारक, ऐसे नेता, विचारक और समाजसेवी हैं। तो कौन से हैं? तो हमारा जो इस पे आंसर होगा ना वो 92 है, 92 पे मौजूद है, ये मौजूद है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 93 के उपयुक्त शब्द होगा। तो 93 के लिए क्या उपयुक्त होगा? दिल, इच्छा, मन, प्राण। तो देखते हैं क्या है इसके लिए ना। इसके लिए हम लोग देखेंगे तो 93 में है जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और समय समय आने पर अपने ब्लैंक की बाजी लगा देते हैं। तो बाजी लगाना तो आप लोग जानते हैं ना कि किसका होता है बाजी लगाना? जी हाँ, अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं क्या क्या है। हमारा ईश्वर में विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया शंकर, विष्णु, भगवान कृष्णा। तो बताइए भाई किस में विश्वास होगा? शंकर में, विष्णु में, भगवान में, कृष्णा में। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर जो है वो शंकर पर्सनली एक व्यक्ति है, भगवान का नाम है, विष्णु भी भगवान का नाम है, कृष्णा भी भगवान का नाम है। लेकिन ईश्वर और विष्णु ये दोनों, सॉरी भगवान, ये दोनों सेम है, ये दोनों एक ही बात को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है अच्छा कार्य करना, दूसरा है सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, और लोहे से निर्मित चने खाना। ये तो खैर ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, तो ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। लोहे के चने चबाना मतलब कि बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। 96 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है? भरा है बोतल में ब्लैंक पानी। तो भाई पानी कौन सा है? के बारे, के बदले, आधा, या फिर डी नंबर है को साथ। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर नंबर ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना, भरा है बोतल में पानी, तो यहाँ पे आधा होना चाहिए, आधा पानी भरा हुआ है। ये के बारे तो होगा नहीं, के बदले भी नहीं होगा, को साथ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? रास्ते से लौट आया ब्लैंक वह चला गया था। रास्ते से लौट आया ब्लैंक वह चला गया था। रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था। तो ये परंतु, यदि, वह, तो, इन सभी से ज़्यादा बेस्ट है ये परंतु। ठीक है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चलिए भाई क्या है वाक्यांश? जिसकी आयु कम हो। ऑप्शन देखते हैं, शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु। ठीक है, तो ये सब हम लोग को बहुत सारा स्कूल में भी याद कराया गया था, वो भी हम लोग देख लेंगे। शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु। तो अल्पायु इसका आंसर होता है। जिसका आयु कम होता है उसको अल्पायु कहते हैं, और जिसका आयु ज़्यादा होता है उसको दीर्घायु कहते हैं। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है भाई, पर्यायवाची शब्द देखते ग्रह। तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? घर, आग्रह, कर्म, नक्षत्र, ये होता है। नक्षत्र जो होता है ना वो ग्रह में आता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम मतलब कि उल्टा। कृत्रिम है कृत्रिम, प्राकृतिक, कृति, बनावटी, कृमि। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कृत्रिम होता है जो आर्टिफिशियल होता है, डैट मीन्स मानव निर्मित होता है। तो ये उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्राकृतिक, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भाग 3 था। अब हम लोग भाग 4 देखेंगे, हिंदी भाषा भाग 4। ठीक है, देखिए निर्देश है 76 से 78। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। चलिए ठीक है, शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका के अनुसार उसको कलर कीजिए, मतलब काला कीजिए। पहला है बच्चा दूध को नहीं पीता, दूसरा है बच्चे से दूध नहीं पीता, तीसरा है दूध नहीं पीता बच्चा, और चौथा है बच्चा दूध नहीं पीता। तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है ना डी, ये सही है, बच्चा दूध नहीं पीता। नेक्स्ट है
वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। फिर वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है, और वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बन रहा है ना, सॉरी कहाँ गया, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, ये सही होगा। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, ये सही होगा। नेक्स्ट है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। एक तो सेंटेंस ये हो गया। दूसरा हो गया, मेरे घर आने की कृपा करें, मेरे घर को आने की कृपा करें, और एक है, कृपया मेरे घर को आने की कृपा करें। ठीक है, तो ऐसा आंसर के लिए आपका यही सही है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देश देखिए दिया हुआ है 79 से 81 के लिए। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में कलर कीजिए। ठीक है, काला कीजिए। देखते हैं भाई, क्वेश्चन है जो बूढ़ा ना हो। तो जो बूढ़ा ना हो कौन सा होगा? अजर होगा, अनादि होगा, अमर होगा, अनंत होगा। तो जो बूढ़ा नहीं होता है वो अजर होता है, अमर नहीं होता है। अमर के लिए मरना होता है। जो बूढ़ा ना हो वो अजर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे। ठीक है, मतलब कि अगला का गलती निकालते रहे। तो उसके लिए क्या है? छिद्रान्वेषी, दूरदर्शी, आलोचक और छिद्रदोषी। वैसे व्यक्ति को हम लोग छिद्रान्वेषी कहते हैं, जो दूसरे का दोष ढूंढता रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जहाँ जाया ना सके, जाया ना जा सके। तो जहाँ जाया ना जा सके वैसे को क्या बोलते हैं? सुगम, सघन, अगम्य, दुर्जन्य। तो भाई इसके लिए जो आंसर होगा ना, जहाँ जाया ना सके उसको कहते हैं अगम्य। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देश 82 से 84 के लिए। दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। चलिए ठीक है, यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर को गोलाकार खाने को कलर करें। चलिए ठीक, देखते हैं। क्वेश्चन है, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे, वापस आ गए। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है देखिए, हम बाजार गए, कोई त्रुटि नहीं, और वापस आ गया। फिर है कुछ किताबें खरीदे। तो हम बाजार गए, कोई त्रुटि नहीं, और वापस आ गए, कुछ किताब खरीदे, ये गलत है। देखिएगा, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, कुछ किताबें खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट है, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो कौन सा गलत होगा? प्रतीक्षा कर रही थी, झाड़ियों में बैठी बिल्ली, कुत्तों के जाने की, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो जनरली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी ना, तो प्रतीक्षा कर रही थी झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की, और कोई त्रुटि नहीं है। जी हाँ, ये इसमें लगभग की कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 84। वर्षा शुरू होते ही कर पानी से भीगने लगे बच्चे घर से बाहर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं हम, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होता, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी में से भीगने लगे, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी है, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे, तो पानी से भीगने लगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर गलत होता। ठीक है ना, तो 84 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये बी, पानी से भीगने लगे, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देश 85 से 89 के लिए। दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में उसके अनुसार काला कीजिए।
अनुच्छेद है, देखिए क्या अनुच्छेद है। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुत सफलता मिल जाती है। मन की ब्लैंक जब कार्य के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराश का संचार कर देती है, तो ब्लैंक हो गया, मैं असफलता की हाथ सफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन ब्लैंक हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की ब्लैंक शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य के क्षेत्र में 89 क्वेश्चन ब्लैंक हो गया प्राप्त होती है। तो देखते भाई क्या है। तो 85 में क्वेश्चन एक गहनता पराजय विजय ऊर्जा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या था, मन की ब्लैंक जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को, ठीक है, निर्बल बना देती है। तो मन की क्या बना देगी आपको, निर्बल। तो जाहिर सी बात है मन की यहाँ पर होगा गहनता, ठीक है, उसमें निराश का संचार कर देती है। जब आप गहन लगन से होगा ही नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है विकल्प अराजक संकल्प भ्रमित 86 के लिए। तो 86 में है उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो ब्लैंक में असफलता ही हाथ लगती है। ब्लैंक मतलब क्या हो जाएगा, विकल्प अराजक संकल्प भ्रमित। तो जाहिर सी बात है लास्ट में असफलता ही हाथ लगेगी, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा विकल्प, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास असफलता ही हाथ लगेगी, ठीक है। फिर है तेज शिथिल क्रियाशील गतिशील। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं 87 के लिए है, जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन ब्लैंक हो जाता है, ठीक है, तन क्या हो जाता है, शिथिल क्रियाशील गतिशील तेज। तेज तो होगा नहीं, नेगेटिव पूरा सेंटेंस जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए शिथिल, मतलब सुस्त पड़ जाती है, ठीक है, ठंडा हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है परिणाम परमान परिमाण सप्रमाण 88 के लिए। तो 88 में यहाँ पे है बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की ब्लैंक शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। क्या, परिणाम परमान परिमाण समप्रमाण। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो सप्रमाण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या 89 में, दुर्बलता अबोधता कोमलता निष्प्रांता, ये आया ना। 89 के लिए पढ़ते हैं यहाँ से, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में ब्लैंक प्राप्त हो जाती है, कार्य प्रेम में क्या हो जाएगा, दुर्बलता अबोधता कोमलता निष्प्रांता, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर होगा ना वो निष्प्रांता हो जाएगा, निष्प्रांता बना देती है, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग निर्देश 90 से 92 के लिए। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन है जर्जर। जर्जर के लिए क्या होगा, कमजोर आकर्षक मजबूत अनाकर्षक। तो जर्जर है, जर्जर मतलब कि कमजोर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनमत। जनमत मतलब सभी का मत होता है ना, बहुतों का आदमी का मत, जनमत। तो आंसर है ऑप्शन में गुप्तमत अपना मत, इनमें से कोई नहीं, लोकमत। तो लोकमत और जनमत ये दोनों भाई हो गया आपका सेम, इसलिए आंसर होगा ये लोकमत, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग मिथ्या। मिथ्या मतलब तो झूठ होता है ना, गलत। देखिए क्या होता है, काल्पनिक इनमें से कोई नहीं, झूठा सच्चा। तो हम लोग को समानार्थी मतलब मिथ्या का तो जाहिर सी बात है ये झूठा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसके लिए आंसर। नेक्स्ट है निर्देश 93 से 95 दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में ब्लैंक दे दिया। क्या दे दिया, कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में क्या दे दिया, तो प्रस्तुतिकरण तुष्टीकरण स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तिकरण करना। तो कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में ब्लैंक दे दिया ना, तो यहाँ पर ये सही होगा स्पष्टीकरण, डैट मीन्स उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया, ठीक है, ये होता है।
नेक्स्ट है आग बबूले होने का अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। क्रोधित होना, दुखी होना, निराश होना, चिंतित होना। तो आग बबूला भाई गुस्सा को ही शो करता है, तो ये आंसर सही होगा, क्रोधित होना। ठीक है, 94 का ए। नेक्स्ट है भारत माता के साथ भारतीयों का ब्लैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाव, पितृभाव, सदाभाव, भातृभाव। तो भातृभाव ने भारत माता ऑब्वियसली हमारी माता है, तो मातृभाव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देश 96 से 98 दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पुस्तिका में उसके अनुसार काला कीजिए। चलिए देखते हैं निर्मल। निर्मल का क्या होगा? विलोम हम लोग बना रहे, ध्यान दीजिएगा। निर्मल है काला, प्रदूषित, दूषित, मलिन। तो जो निर्मल होता है ना, निर्मल मतलब स्वच्छ, तो मलिन मतलब जस्ट उतना ही गंदा जितना कि स्वच्छ है। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है आस्था। आस्था का क्या होगा? दुरवस्था, अनास्था, अविश्वास, संदेह। जब आस्था आप रखते हैं किसी भी चीज़ में, जब आप आस्था रखते हैं तो वो अनास्या को ही शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सज्जन। सज्जन पापी, अहंकारी, दुर्जन, गरीब। अब तो ऑब्वियसली भाई आपको तो यहाँ पे दिख गया है सज्जन। सज्जन का मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, तो सज्जन पापी, अहंकारी, दुर्जन, गरीब। ये दुर्जन आपका आंसर है, पापी मत बोल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 99 से 100 दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों को अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प है, उसके अनुसार सुनिए और काला कीजिए। 99 में है बात का धनी। तो बात का धनी कौन कौन होता है भाई? बातों की कमाई करने वाला, वचन को निभाने वाला, कोरी बातें करने वाला, ये बनाने वाला मतलब, और ढपोर शंखनाद करना। तो जाहिर सी बात है हम लोग का यहाँ पर आंसर है कि बात का धनी वही होता है जो अपना वचन पूरा करता है, निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल धूप में सफ़ेद होना। बाल धूप में सफ़ेद होना मतलब बूढ़ा हो जाना, उम्र के अनुसार अनुभवी न होना, और है अत्यधिक समझदार होगा, और है रोगी होना। तो ऑब्वियसली बाल अगर धूप में सफ़ेद होता है तो बूढ़ा तो होगा नहीं। उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, ये ना नहीं रहता तो ये आंसर हो जाता। अत्यधिक समझदार होना, तो फिर यही आंसर होगा, काहे कि रोगी तो होगा नहीं, तो ये आंसर हुआ। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन पे 25 क्वेश्चन होंगे और सेम टू सेम इसी तरीके से आएंगे। तो आप इन सभी को देखिए और इसको पूरा कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।